नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके सवाल का 20वां एपिसोड है और आप जानते हैं कि आपका सवाल एपिसोड के अंदर मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होता है उसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं उनका मैं आपको नेक्स्ट डे आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो इस एपिसोड के अंदर मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था 27/4/2020 को, वो टाइफाइड फीवर, जिसको कि निकाला भी कहते हैं बहुत सी जगह और मियादी बुखार भी कई लोग कहते हैं, तो उसके कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, तो वो बच्चे जो नींद में दांत जो है किटकिटाते हैं, यानी आपस में जो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है, जिनके दांत आपस में टकराते हैं, बहुत से बच्चे नींद में ऐसा करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टैमरिंग के बारे में हम बात करेंगे, यानी हकलाना तुतलाना वगैरह जो आप कहते हो रूटीन की भाषा में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर किसी को गाल ब्लैडर में स्टोन है, यानी पित्त की थैली में अगर पथरी है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कई लोगों को यूरिन यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर कोलाइटिस है और कब्ज है, यानी आपको अगर बड़ी आंत की बीमारी है जिसको कोलाइटिस कहते हैं, और कब्ज कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यास बिल्कुल लगती ही नहीं है, कितनी गर्मी हो जाए कुछ भी हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं, और ये पता नहीं बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, जितनी बार मैं एपिसोड लेता हूँ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो है प्रीमेच्योर एजुकेशन, या जिसको आप शीघ्र पतन कहते हो, यानी पुरुषों के अंदर बहुत जल्दी वीर्य स्खलन हो जाना कमजोरी के कारण, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। बॉडी बिल्डिंग जो है, अभी यंग लड़के हैं वो जिम बहुत जाते हैं, वहाँ स्टेरॉइड्स कई लोग इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं। ऐसा ही एक केस आया है जिनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन लिए, उससे उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया, जिससे नेचुरली उनका जो सेक्सुअल बाकी जो सिम्टम्स है टेस्टोस्टेरोन की कमी से वो भी उनको आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों, शरीर में कमजोरी की हम लोग बात करेंगे। एक है जिनको क्रोनिक अस्थमा है, अस्थमा बहुत ज़्यादा है, एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्नीजिंग यानी छींकें बहुत ज़्यादा आती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी तरह से पाइल्स, मस्सा या बवासीर जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इन सारी बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन का यहाँ हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई तरह का पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे पूछ सकते हैं, या मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है रामानंद यादव जी का। लिखते हैं कि मेरा सन है, यानी उनका बेटा है जो 13 साल का, और नींद में दांत बहुत किटकिटाता है। देखिए रामानंद जी, इस एज के अंदर बच्चे यूजुअली जो दांत किटकिटाना या ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होता है आपस में, रात को सोते समय जब नींद ले रहे होते हैं तो आपस में दांत उनके टकराते हैं और आवाज करते हैं, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा कारण होता है वो अक्सर वॉर्म्स या उनके पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उसके कारण होता है। रूटीन में इसमें आप देखते हैं कि बच्चों को एक तो जो है आप मीठा वगैरह थोड़ा कम खिलाएं, और सेकेंडली जो है बच्चों को डीवॉर्मिंग किया जाता है, यानी जो पेट के कीड़े मारने वाली दवा होती है उससे जो है कि ये ठीक हो जाता है। और होम्योपैथी में हम बात करें तो इसमें मेडिसिन आती है सीना, CINA, सीना को 30 पोटेंसी में 30 पावर में सुबह शाम दीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और बच्चे को अगर मीठा बहुत ज़्यादा खा रहा है, चॉकलेट्स हो गया, टॉफीज़ वगैरह, या घर में चीनी वगैरह भी कई बच्चे बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, उससे दूर करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज जी का। लिखते हैं स्टैमरिंग के लिए मेडिसिन बताइए। देखिए, स्टैमरिंग पे मेरा कंप्लीट वीडियो है, मैं एडवाइस करूँगा आप वो वीडियो देखें, उसको आप डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेकेंडली, अगर आपको स्टैमरिंग है तो आपको भी मीठा कम खाना चाहिए, और रोज़ आपको नाइट में 10 बादाम भिगो देनी चाहिए और सुबह उसको छील के खा लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ के अंदर मेडिसिन की बात करें तो अगर जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, उनके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है कोस्टिकम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए, साथ में स्टामोनियम 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेनी चाहिए। ये दो मेडिसिन स्टैमरिंग की बेस्ट मेडिसिन है। ध्यान रखिए, स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, इसमें आप 10 दिन 20 दिन या महीना 2 महीना में नहीं, कई बार साल 1 साल तक भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं। तो ये बीमारी ऐसी है कि आपको ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, ये आप शुरू में ही समझ लें। और स्टामोनियम जो है, इससे जो है मान लीजिए 3 महीने तक स्टामोनियम लिया, कोस्टिकम तो कंटिन्यू चलेगा, स्टामोनियम 3 महीने लिया, उसके बाद भी अगर फायदा नहीं हो रहा है, फिर स्टामोनियम बंद करके हायोसाइमस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम शुरू कर देना चाहिए, जरूर डेफिनेटली फायदा होगा, थोड़ा लंबे समय तक लेना चाहिए। और अगर छोटे बच्चे हैं और उनको स्टैमरिंग है तो उनके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है बोविस्टा, BOVISTA, बोविस्टा 30 पोटेंसी में सुबह शाम देनी चाहिए कोस्टिकम के साथ। ये दो मेडिसिन बच्चों के लिए बेस्ट रहती है। और भी एज पर सिम्टम्स दूसरी मेडिसिन होती है, बट नेचुरली इस वीडियो में हम लोग वो बातें करते हैं जो बेस्ट, जो मतलब सबसे ज़्यादा मेडिसिन स्पेसिफिक कही जाती है, वो मेडिसिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश जी का कि मुझे 9 mm का गाल ब्लैडर स्टोन है, यानी पित्त की थैली में इनको पथरी और मल्टीपल है। देखिए गणेश जी, अगर आपको गाल ब्लैडर स्टोन है तो मैं एडवाइस करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो हैं गाल ब्लैडर स्टोन पे, और उसकी सक्सेस स्टोरीज भी मिलेगी। कम से कम 8 से
10 वीडियो है गाल ब्लैडर स्टोन पे, मैं एडवाइस करूंगा वो जरूर देखें। उसको आप देखेंगे तो आपको एक बात जरूर पता चल जाएगी कि गाल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथी से निकलते हैं, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, सक्सेस स्टोरीज यही बताती है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबका निकलता है। बहुत से केसेस में हम लोग सारा, एटलीस्ट मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी क्लिनिक की, मैं हो सकता है कि कोई डॉक्टर साहब हों जिनके यहाँ सभी पेशेंट्स की पथरी निकलती हो, जैसे मेरे यहाँ सबकी नहीं निकलती, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में निकलती है। ट्रीटमेंट लंबा चलता है और बीच बीच में सोनोग्राफी जरूर करवाती रहना चाहिए। लेकिन गाल स्टोन अगर मल्टीपल है, बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल अभी ये 5-6 भी हो सकते हैं, 8-10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा स्टोन्स है तब तो मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट के लिए होपफुल नहीं हूँ। अदरवाइज रूटीन के लिए जो इसमें बेस्ट मेडिसिन होती है वो एक तो होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को 200 पोटेंसी में वीक में एक बार यूज करना चाहिए, एवरी संडे। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम 6x, उसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, जिसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्डुसमार मदर टिंचर, 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लेनी चाहिए। मेडिसिन हमेशा बेस्ट कंपनी की यूज कीजिए, जैसे मेरी क्लिनिक में मैं डॉक्टर रैकवैग, SBL या WSI यूज करता हूँ। आप कोई और भी कोई आपकी नजर में दूसरी अच्छी कंपनी है तो आप यूज कर सकते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्लिनिक में जो यूज करता हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी हालांकि बहुत सी मेडिसिन होती है, अगर हम ये मेडिसिन देते हैं यूजुअली पेशेंट को 3 महीने तक, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो फिर एज पर सिम्टम्स मेडिसिन चेंज भी हो जाती है। होम्योपैथी के अंदर ये नेचुरल है, आप लोग समझते हैं, होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं तो उसके बाद मेडिसिन चेंज भी की जाती है। ऐसा नहीं कि इससे नहीं निकला तो निराश होने की जरूरत नहीं, बट आपका मल्टीपल है तो एग्जैक्टली अब क्या बाकी कोई बॉडी में कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं है वो भी आप देख लें, बाकी इन मेडिसिन से यूजुअली रिजल्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनीत जी का, लिखते हैं मुझे हर 45 मिनट्स में ही पेशाब आता है, यानी इनको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, जिसको पोलीयूरिया कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो जितना पानी पियेंगे उससे ज़्यादा उनकी बॉडी से यूरिन या पेशाब का आउटपुट ज़्यादा होता है। और इन्होंने ये भी बताया मुझे डायबिटीज़ भी नहीं है। देखिए नवनीत जी, मैं आपको बताऊँ कि जो जेंट्स, एक तो आपने अपनी एज नहीं बताई, आपका एज ग्रुप क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी बात है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। जेंट्स या लेडीज़ कोई भी हो तो डायबिटीज़ तो सबसे कॉमन कॉज है कि अगर आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटीज आपका चेक किया जाता है। उसके बाद में पुरुषों के अंदर एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि बार बार यूरिन आने की या यूरिन की हेजिटेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, यूरिन खुल के नहीं आना लेकिन बार बार आना, ये प्रोस्टेट बढ़ने के कारण भी कई बार हो सकता है। वो भी चेक करवा लीजिए, जिसको BPH कहा जाता है कि प्रोस्टेट की ग्रोथ हो जाती है। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के अंदर वो भी पता चल जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है तो फिर आपके लिए जो मेडिसिन से ऐसे केसेज में हेल्प करती है हमारी, एक तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए। और नेक्स्ट है अल्फा लाफा मदर टिंचर, उसकी 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए। अगर शरीर में कोई दूसरी तकलीफ नहीं है तो ये 2 मेडिसिन है जो यूजुअली इन केसेस में अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखराज जी का, लिखते हैं कोलाइटिस है और कब्ज भी है, मेडिसिन बताइए। देखिए कोलाइटिस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो और भी इसमें बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो मैटर करते हैं, बट रूटीन में कोलाइटिस विद कॉन्स्टिपेशन है तो जो मेडिसिन इसके अंदर काम कर सकती है वो एक तो सल्फर है। सल्फर को 200 पोटेंसी में वीक में 1 बार लेना चाहिए एवरी संडे। साथ में अर्जेंटम नाइट्रिकम इसके लिए अच्छी मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए और अलोए भी इसके में 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए। ये 2 मेडिसिन इसमें अच्छे रिजल्ट देती है। और साथ में ब्रायोनिया है, उसको 200 पावर में लेना चाहिए और सिर्फ दिन में 1 बार रोज नाइट में लेना चाहिए। ये कुछ मेडिसिन है जो ऐसे केसेस में अच्छे रिजल्ट्स देती है यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यास नहीं लगती है, मैंने बताया थर्स्टलेसनेस, ये बहुत से पेशेंट्स में देखने को मिलता है, उनको प्यास लगती नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी देर हो जाए, प्यास बिल्कुल लगती नहीं है। ये एकेश जी ने पूछा है। देखिए एकेश जी, आपका जो उसके अंदर वही बताया कि जो बेस्ट मेडिसिन इस सिम्टम्स पे जो आपको बताई जा सकती है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम को 200 पोटेंसी में वीक में 1 बार एवरी संडे आपको लेना चाहिए। तो ये जहाँ तक है ये सिंगल मेडिसिन ही है इसको, और वीक में सिंगल डोज ही आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराज जी का, लिखते हैं कि प्रीमेच्योर एजुकेशन है, यानी इनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है और 1 मिनट से पहले ही सब हो जाता है। देखिए प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए एक तो आपको जरूर ये कहीं ना कहीं जो है, अगर आपकी मतलब किसी की भी अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, एक तो ये देख लें कि उनको अपनी डाइट हेल्दी रखनी चाहिए, रोज 60 मिनट तक योगा प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। और किसी भी तरह की अगर कोई भी गलत आदत पड़ी हुई है तो अपनी उन गलत आदतों को भी आपको छोड़ने की जरूरत होती है। दिमाग में जो है हर समय अगर कुछ गलत विचार आ रहे हैं तो उनसे भी बाहर निकलें, गलत आदतों से बाहर निकलें। योगा प्राणायाम या कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह 1 घंटे तक आप जरूर करें, अच्छी डाइट लें और कुछ मेडिसिन जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करती है। पहली मेडिसिन है टाइटेनियम।
टाइटेनियम को 3x पोटेंसी में लिया जा सकता है, उसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं डॉक्टर एक्वैक की, या बड़ी साइज की गोली होती है किसी कंपनी की तो 2-2 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। टाइटेनियम 3x नहीं मिले तो फिर 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है अविना सटाइवा मदर टिंचर। इस पे अविना सटाइवा पे मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। उसकी 10-10 बूंद आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और नेक्स्ट है डेमियाना मदर टिंचर, उसकी भी 10-10 बूंद दिन में 2 बार 1 कप गुनगुने पानी में। तो अविना सेट और डेमियाना मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह शाम गुनगुने पानी में, और टाइटेनियम 30 पोटेंसी में सुबह शाम। ज़्यादातर केसेज में मेडिसिन आप 2-3 महीने लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल जी लिखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड लेने से लो टेस्टोस्टेरोन हो गया है और काफ़ी दवाई ले चुका हूँ, कई तरह की दवाइयाँ ले ली है पर ठीक नहीं हो रहा है। देखिए टेस्टोस्टेरोन में होम्योपैथी बहुत ही अच्छी है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो कम होने के कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कौन सी डाइट है खाने पीने में जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाए, और क्या क्या सक्सेस स्टोरीज है, कम से कम 10 वीडियो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे मिल जाएंगे। एडवाइस करूंगा वो वीडियोस आप जरूर देखें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि होम्योपैथी सेफ है, इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और नेचुरल में वापस रिकवरी हो जाता है। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिलें, और अगर आप मेरे आसपास ही बिलोंग करते हैं तो आप क्लिनिक आके भी मिल सकते हैं, या आने से पहले अगर आपको टेलीफोनिक डिस्कशन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना आप पूरा केस डिस्कस करके ट्रीटमेंट लेंगे उतना अच्छा है। और स्टेरॉइड्स आप भी नहीं लें, और आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी सजेस्ट करेंगे स्टेरॉइड्स को बिल्कुल भी नहीं लें बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट लोगों को भुगतने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा यंग लड़के खराब होकर आते हैं इसके अंदर। लेकिन मेडिसिन की हम बात करें अगर रूटीन के अंदर की, हाँ कौन कौन सी मेडिसिन है जो अच्छी रहती है उसकी बात करें तो R19 अच्छी मेडिसिन आपके लिए साबित हो सकती है। उसकी 15-15 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में। टेस्ट इज 3x में, उसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। बड़ी साइज की गोली है तो 2-2, छोटी है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार। जैसे डॉक्टर एक्वैक वगैरह की आती है तो छोटी साइज की आती है, 4-4 गोली आपको दिन में 3 बार लेनी होती है। और अश्वगंधा मदर टिंचर्स 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में। कोशिश करें अच्छी कंपनी की मेडिसिन यूज करें, बाकी जैसा बताया फॉलो करें, ठीक हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, चिंता की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इन वन जी का, लिखते हैं काफी कमजोरी है दवाई बताइए। देखिए कमजोरी किस तरह की कमजोरी, अब शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है। जितना आप प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करते तो मुझे आंसर देने में उतना ही आपको हेल्प मिलती। लेकिन कमजोरी अगर है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, सेक्सुअल कमजोरी, सभी तरह की कमजोरी के लिए जो बेस्ट मेडिसिन आपको बता सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ रूटीन के अंदर। इसमें आपके लिए अविना सटाइवा सबसे अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है। इस पर अलग से मेरा वीडियो भी, उसकी 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए। अल्फा लाफा मदर टिंचर की भी 10-10 बूंद सुबह शाम गुनगुने पानी में लेना चाहिए। ये 2 मेडिसिन किसी भी तरह की अगर बॉयज में शारीरिक कमजोरी वगैरह कुछ भी है, मानसिक है, थकावट है, चाहे कुछ भी, उन सारी चीज़ों में हेल्पफुल है। इन सब के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपना हेल्दी डाइट लीजिए। कोई तरह की गलत आदतें पड़ी हुई तो उनको बंद कीजिए। टाइम से शाम को सही नींद में, मतलब बिस्तर में जल्दी जाइए, सुबह जल्दी उठिए, 1 घंटा 60 मिनट्स योगा प्राणायाम वगैरह कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप लोग जरूर करें। ये बहुत बड़े लेक्यूनाज है। और कोई भी तरह की गलत आदत आपको लगता है कि ये मेरी आदत गलत है तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। शरीर ना तो एक दिन में ठीक होता है ना एक दिन में खराब होता है। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को खराब करते हो, धीरे धीरे वापस अपनी हैबिट चेंज कीजिए, अच्छी आदतें डालिए, बॉडी रिकवर हो जाती है। चिंता की कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको अपने आप को वापस सही करना पड़ेगा। जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारें और बॉडी को वापस केयर करें, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल जी का, लिखते हैं क्रॉनिक अस्थमा है, एलर्जी है, डस्ट स्मोक से छींकें भी आती है, सांस फूलता है और गले से आवाज भी आती है। देखिए राहुल जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने 4-5 सिम्टम लिखे और बहुत टाइम से सारी चीजें चल रही है, तो बेस्ट वापस वही बोलूंगा, इन डेप्थ पूरा केस डिस्कशन होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। चेस्ट के में विजिंग साउंड वगैरह होते हैं, आपके डॉक्टर आपने देखा होगा स्टेथ लगा के वो भी सुनते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हमेशा नेचुरली क्लिनिक में आके करने का होता है, या टेलीफोनिक डिस्कशन वगैरह आप रहते हैं तो अभी लॉकडाउन में तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बट रूटीन में आपके, अगर हम लोग मेडिसिन की चलिए बात करते ही हैं, तो ट्यूबरकुलिनियम उसमें ऐसे केसेज में अच्छी मदद करती है हमारी, और उसको वीक में 1 बार लेना चाहिए। संडे को, मान लीजिए हर संडे को 1 डोज ट्यूबरकुलिनियम 200 की ले ली दिन में 1 बार, और हर सप्ताह रिपीट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस पे मेरा अलग से एक वीडियो भी, अस्थमा की रामबाण दवा है ये। ब्लाटा ओरिएंटलिस को 200 पोटेंसी में आपको यूज करना चाहिए सप्ताह में 1 बार, एवरी वेडनेसडे। और उसके बाद 2 मदर टिंचर है, पोथोस मदर टिंचर, जिसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए। नेक्स्ट मदर टिंचर है ग्रेंडेलिया मदर टिंचर, उसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार। ये 2 मेडिसिन रोज आपको लेना है, 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के अंदर। और एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, जिसको सुबह शाम लेना जाना चाहिए। साथ में अस्थमा में खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीजें मत खाइए, चिकनी चीजें मत खाइए, फ्रिज में रखी हुई कोई तरह की चीजें वगैरह मत खाइए, ज्यादा खट्टी चीजें वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें भी अस्थमा में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है।
है कि नहीं। और बाकी आप अस्थमा पे मेरा वीडियो है वो भी देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में वहाँ डिस्कस किया है, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट मेडिसिन होती है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपेंद्र सिंह जी का कि बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है, यानी छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है 2 साल से। अगर भूपेंद्र जी एक तो ये देख लीजिएगा नाक में पॉलिप तो नहीं है। पॉलिप होता है कि आपके नाक के अंदर जो हमारा जो छेद होता है ये, इसके अंदर क्या होता है पॉलिप, यानी मांस बढ़ जाता है, वहाँ मांस के गुब्बारे से बन जाते हैं, गांठें सी उभर जाती है, सॉफ्ट जो मांस होता है फूल जाता है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, नाक में मांस बढ़ना। पॉलिप पे मेरा अलग से वीडियो भी है, आपको चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर पॉलिप है तो पॉलिप वाला आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर पॉलिप नहीं है तो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंशियम सुबह शाम ले। नेक्स्ट मेडिसिन है सबाडीला, सबाडीला की भी 30 पोटेंशियम सुबह शाम लेनी चाहिए। और नेक्स्ट है साइक्लामेन 30 पोटेंशियम में सुबह शाम लेना चाहिए। ये 3 मेडिसिन है, इनको अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो नॉर्मल स्नीजिंग जो है आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है धीरे धीरे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है धनराज जी का, लिखते हैं पाइल्स है, यानी जिसको मस्सा या बवासीर भी कहा जाता है वो है, और 4-5 साल से काफ़ी पुराना है इनको, और लेटरिन के द्वार पर सूजन है, थोड़ा बाहर भी निकलता है, यानी प्रोट्रूडिंग पाइल्स है जो बाहर आ जाता है, और थोड़ा फोर्स करके अंदर लेना पड़ता है, यानी अभी जो है इनका 2nd डिग्री है कि बाहर आ रहा है, हाथ से धक्का दे रहे हैं, जोर लगा के अंदर भी चला जाता है वापस। कुछ दवा बताइए। देखिए पाइल्स की जो सबसे अच्छी दवा है वो तो डाइट है। डाइट क्योंकि पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कब्ज। आपको जब कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, जब आप फ्रेश होने बैठेंगे, जब आप मल त्याग या शौच के लिए सुबह बैठते हैं या शाम में, जब भी आपका रूटीन है, जब आप बैठोगे और जब आपके शरीर को ताकत लगानी पड़ेगी, जब आपको जोर लगा के जब आप स्टूल करोगे, जब डिफिकेशन करोगे, मल त्याग करोगे, जब जोर लगाओगे तो वहाँ की वेन्स जो होती है, नसें होती है, वो फूल जाती है और वो बाहर आने लगती है धीरे धीरे। तो सबसे बड़ा कि आपको डाइट का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में हरी सब्जियाँ खूब लीजिए, फ्रूट्स खूब लीजिए, सलाद खूब लीजिए, फाइबर रिच फूड्स ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, मसालेदार चीज़ें बंद कीजिए, तली भुनी चीज़ें बंद कीजिए, मैदे बेसन की चीज़ें बंद कीजिए, फास्ट फूड्स बंद कीजिए, बाहर का खाना पीना बंद कीजिए, हरी सब्जियाँ सारी खाइए, सलाद खूब खाने, फ्रूट्स खूब खाने, है कि नहीं, पानी खूब पीना। मतलब खाने पीने को आप जितना हेल्दी रखोगे अपने लिए उतना ही आपके लिए अच्छा है। फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा जाने चाहिए, जिससे कि आपका जो स्टूल है वो लिक्विड आए और आराम से आपका स्टूल पास हो जाए। ये आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है, जिससे आपको बार बार इस प्रॉब्लम से आप बच पाओगे। वरना आप देखते हो कि लोग ऑपरेशन करवाते हैं तो भी थोड़े दिन बाद वापस आ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि डाइट पे काम नहीं कर रहे, जो पाइल्स का मेन कारण है उसको खत्म नहीं कर रहे। अब इसकी मेडिसिन की बात करें, सल्फर पाइल्स के लिए हमेशा एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और इसको 30 यानी 30 पावर के अंदर आपको रोज सुबह दिन में 1 बार लेना चाहिए। नक्स ओमिका को रोज नाइट में 1 बार लेना चाहिए, वो 200 पोटेंशियम लेनी चाहिए। एस्कुलस ऐसे कैसेज में अच्छी मेडिसिन है, एस्कुलस को 200 पोटेंशियम में सुबह शाम लेना चाहिए। और एक मेडिसिन आती है SBL कंपनी की पेटेंट FP टैबलेट, FP टैबलेट, उसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसनी चाहिए। ये मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द केसेज में मैंने आपको एज पर सिम्टम्स बताने की कोशिश की, आपकी हेल्प करेगी। साथ के अंदर अगर कब्ज ज़्यादा रहता है तो उसके लिए येलो टैबलेट आती है, होम्योपैथी स्टोर पे ही मिलती है। ये भी येलो टैबलेट होती है, इसको भी येलो रंग की होती है इसलिए इसको येलो टैब भी कहा जाता है। इसकी 1 गोली रोज रात को गुनगुने पानी में लें, जिससे सुबह आराम से पेट साफ हो जाए। वो पेट में निगलनी होती है येलो टैबलेट, उसको ना ही तो चूसना होता है और ना ऐसे, ये इसका अलग सिस्टम होता है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कल का जो वीडियो था उसके कमेंट सेक्शन से लेने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस अगर बच गए हैं, आपने अगर पूछा था तो मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, क्योंकि सारे एक साथ जो है नहीं ले पाते, तो मैं शुरू से लेने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन किया तो और मैं नहीं ले पाया हूँ तो आप वापस कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा 29 अप्रैल को, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैनक्रिएटाइटिस के ऊपर। इसके ऊपर मेरे पास 2-3 बार रिक्वेस्ट आई कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो कल हम लोग पैनक्रिएटाइटिस पे बात करने वाले हैं। और आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन उस वीडियो में मैं इवनिंग में यूजुअली 8 से 8:30 बजे, मतलब PM 8 PM to 8:30 PM के बीच वीडियो अपलोड करता हूँ। उसके अंदर आप जितना जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं मैं शुरू के क्वेश्चन लेने शुरू करता हूँ, तो मैं उसका नेक्स्ट डे यानी आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरी क्लिनिक पे आना चाहते हैं, आसपास से बिलोंग करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा क्लिनिक का एड्रेस भी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी अपॉइंटमेंट के लिए दिए हुए। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।